अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असगर अली और आप देख रहे हैं देसी हेल्थ केयर टिप्स। दोस्तों ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये रेसिपी आपके लिए मजा आ जाएगा। आपको यहां भी लेंगे एक बड़ा सा पैन और इसमें हम ऐड कर देंगे ढेर सारा पानी। जब इसमें अच्छे से बॉयल आना शुरू हो जाएगा तब हमारे पास है मैंगो, जिनको हमने अच्छे से धो लिया था, ये इस उबलते पानी में ऐड कर देंगे और इसको हमने यहाँ पे अच्छा भला जो है वो पकाना है। ठीक है, तो इसमें जब ये पकेंगे तो इनका एक स्पेशल टाइप का टेस्ट डेवलप होगा और जैसे जैसे रेसिपी आगे बढ़ेगी आपको मजा आता जाएगा और आपको ये इतनी इंटरेस्टिंग लगेगी कि हो ही नहीं सकता कि आप अभी फौरन भागे ये रेसिपी ना बनाएं। जब हम इसको पानी के अंदर बॉईल करेंगे ना तो ये आम जो है ये फूल जाएंगे, इन पे जो सेलुलिटी और जो एक रिंकल्स थे वो खत्म हो जाएंगे और इनके अंदर जो है एक स्टीम बनेगी। स्टीम से क्या होगा, ये अंदर से बहुत शानदार तरीके से कुक हो जाएंगे और इनका एक स्पेशल टाइप का टेस्ट डेवलप होगा जो हमें आज चाहिए। ठीक है, तो इसको तकरीबन मैंने कोई 12 से 13 मिनट के लिए हाई फ्लेम के ऊपर बॉईल किया है। ठीक है, ये देखें कितने फूले फूले और कितने ये मोटे मोटे लग रहे हैं। ठीक है, इनका छिलका यहाँ पे बहुत सॉफ्ट हो चुका है, तो आपने ध्यान से इनको निकालना है कहीं ये फट ना जाए। ठीक है, ये देखिए आप। इसके बाद हम इसको ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद ये कुछ इस तरह के हो जाएंगे। ठीक है, यहां पे आपको एक बहुत ही शानदार सी खुशबू फील हो रही होगी जो कि आपको बहुत अच्छी लगेगी। अब आपने क्या करना है, हम लेंगे एक नाइफ और इसका जो पल्प है वो हम रिमूव कर लेंगे, मतलब कि निकाल लेंगे। इस आम के अंदर अगर कहीं कोई खटास, कोई इस टाइप का आंसर हुआ भी तो ये जो हमने कुकिंग करी है इसके अंदर वो भी खत्म हो जाएगा और इसका जो ओवरऑल टेस्ट है वो बहुत ही शीरी हो जाएगा। और इसी के साथ अगर इसको मजीद मीठा करना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से एक इनाम होता है कि हम सही काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखिए जी, इस तरह से आपने सभी जो मैंगो है उनका पल्प उतार लेना है। ठीक है, अब एक प्यारी सी कढ़ाई लेंगे और इसमें 1 कप भर के लेंगे हम चीनी का और इसमें हम ऐड कर देंगे 1 से 1.5 कप जो है पानी का। फ्लेम को हाई कर देंगे और इसको चीनी को हमने यहाँ पे अच्छे से जो है कुक करना है और इसी दौरान जो पल्प हमने निकाला है मैंगो का उसको हमने अच्छे से जो है वो ब्लेंड कर लेना है, क्योंकि इसका जो टेक्सचर है वो बड़ा गिल्टी कह रहा हूं, बड़ा लम्स वाला है, दानेदार सा है। तो उसको जब तक हम है ब्लेंड करते हैं, इसको चीनी को पका लेते हैं। अब ये ब्लेंड किया हुआ पल्प जो है मैंगो का ऐड करते हैं। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि ये कच्चे आम का आपने क्यों नहीं ऐड किया, इतनी मेहनत करने की, इतना स्यापा करने की हमें जरूरत क्या है? तो इसका जवाब आपको तब मिलेगा जब आप इस रेसिपी को कंप्लीट देखेंगे और फिर आप इसको खुद बनाएंगे। एक्चुअली मैंगो का जो टेस्ट होता है वो डिवेल्प करना होता है। ये मैंगो की जगह कोई भी चीज हो, जो हमारी रेसिपी होती है, जो प्रोसेस होता है, ये किसी खास मकसद के लिए होता है एक एक चीज। ठीक है, तो ये जो टेस्ट आपको मिलेगा, ये जो आपको खुशबू मिलेगी, ये उस तरह से नहीं मिलनी थी। ठीक है, तो यहां पे हम इसकी पकाई करेंगे अच्छी भली, इसका कच्चापन दूर करेंगे और पहले ये थोड़ा सा पानी छोड़ेगा, उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता पक के गाढ़ा और ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में बताया करें कि इस रेसिपी को आपके ख्याल में कैसे बनाना चाहिए था और अगर कोई आप सजेशंस देना चाहें, आप कोई मशवरा देना चाहें तो वो क्या होगा, कहां से आप देख रहे हैं रेसिपी, कमेंट में अगर आप कनेक्टेड रहते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो हमने इसको पकाते जाना। ये देखें यहाँ पे गाढ़ा हो चुका है, बबल्स मोटे हो गए, अब ये उछल रहा है बाहर को। अब हमने फ्लेम को कर देना ऑफ और इसको कर लेना है ठंडा। उसके बाद किसी जार में, किसी बोतल में अच्छे से जो धुली हो उसमें आप इसको सेव कर सकते हैं। 8-10 दिन 15 दिन से कुछ नहीं होता। और उसके बाद जब आपने इसको सर्व करना है तो ये बहुत ही शानदार और टेस्टी लगता है। इसको बना के आप फ्रिज में रख लें और जब आपने गेस्ट को या खुद को सर्व करना हो तो बहुत इजी है। आपको चाहिए ढेर सारी आइस क्यूब्स और उसके अंदर हम इस शरबत को ऐड कर देंगे। ये देखिए जी, बहुत ही मजेदार, और ये गाढ़ा हो जाएगा जब ठंडा होगा ना मजीद, और इसकी एक खुशबू और एक टेस्ट और एक टेक्सचर भी जो है वो डिवेल्प होगा। ये देखिए आप कितना ये स्मूथ सा आपको फील हो रहा है। अब इसमें हम डालेंगे पानी, बिल्कुल नेचुरल चीज है, घर की बनी चीज है, हेल्दी चीज है, बच्चों को पिलाएं, बड़ों को पिलाएं। बाजार के जो जूस है वो नकली होते हैं, 2 नंबर होते हैं, सेहत के लिए मुज़र होते हैं। इसी के साथ इजाजत को दीजिए इजाजत, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।